नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं देश की ताजा खबरों की ओर। विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने कहा, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक दिन में पूरे विश्व में पहली बार इस कार्यक्रम को आयोजित करने का काम किया है। मैं देख रहा था कि जब प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू हुआ तो ये पूरा कार्यक्रम पूरी दुनिया में लाइव हो रहा था। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना, साथ ही पूज्य तीर्थंकरों और पूज्य जैन संतों के उन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सुनना, नवकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा का भाव देखना अद्भुत है। हम सभी को एक साथ पूरे विश्व में ये दृश्य देखने को मिल रहा है। और आज जब हम लोग यहाँ पे, मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि जीतों ने पहली बार इस आयोजन को पूरी दुनिया के अंदर एक दिन में आयोजित करने का कार्य किया। मैं देख रहा था अभी जब प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन शुरू हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर यह पूरा कार्यक्रम लाइव हो रहा था। बड़ी संख्या में, इतने बड़े पैमाने पर लोगों का एक जगह पे एकत्रीकरण होना, द्रमुक नेता वी सेंथिल बालाजी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उनकी नियुक्ति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीर्ष कोर्ट की ओर से उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का उल्लंघन नहीं है। उन्होंने दलील दी कि लोकप्रिय जनादेश के बाद राजनीतिक पद की मांग करने के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता। बालाजी को 26 सितंबर 2024 को शीर्ष अदालत ने जमानत दी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को भारत और चीन संबंधों को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ मुद्दे बाकी हैं जिन पर काम किया जाना बाकी है। रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। अहमदाबाद में साबरमती के तट पर कांग्रेस पार्टी की अहम बैठकें आयोजित की गई। वहीं इस बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि सभी नेता जो पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं वे रिटायर हो जाएं और पार्टी के काम में मदद नहीं कर सकते वो आराम करें। नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नवकार मंत्र कहता है कि खुद पर विश्वास करो, दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। नकारात्मक सोच, बेईमानी, स्वार्थ ये दुश्मन है और इन पर जीत हासिल करना ही असली जीत है। जैन धर्म हमें खुद पर जीत हासिल करने की प्रेरणा देता है। नवकार महामंत्र कहता है, स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। नकारात्मक सोच, अविश्वास, वैमनस्य, स्वार्थ, यही वे शत्रु हैं जिन्हें जीतना ही असली विजय है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण किया जा रहा है। वहीं इससे जुड़े सूत्रों का कहना है कि तहव्वुर राणा की गवाही से उन पाकिस्तानी सरकारी अधिकारियों की भूमिका उजागर हो सकती है जो 26/11 की साजिश में शामिल थे। राजस्थान के अलवर में भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा द्वारा राम मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि यहां पर आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने भाग लिया था। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा और दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया।
महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जाति भेदभाव को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जाति या धर्म के कारण लोगों को आवाज से वंचित रखना निराशाजनक है। इस भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व शांति और सद्भावना केवल अंतर धार्मिक संवाद से ही बनाई जा सकती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आने वाली 5 प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज में बदलाव किया गया है। अब ये ट्रेनें तिलक ब्रिज, सब्जी मंडी और निजामुद्दीन में भी रुकेंगी। खासकर दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे के बीच नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए गए हैं। संघ परिवार और सरकार मिलकर विधानसभा चुनाव 2027 का रोड मैप तैयार करेंगे। इसके लिए रोजगार, रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती और किसानों गरीबों से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस होगा। इस संबंध में मंगलवार को संघ के सह सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल की मौजूदगी में संघ के आर्थिक समूह के साथ समन्वय बैठक में जनता के फीडबैक के आधार पर सरकार को काम करने का सुझाव दिया गया।